नवीन शिक्षण धोरण जाहीर झालेलं आहे आणि मुळात हे शिक्षण धोरण कसं असेल. शिक्षण हा विषय असा आहे की जो प्रत्येक आयुष्याशी निगडीत आहे, प्रत्येक व्यक्तीशी निगडीत आहे आणि त्यामुळेच मुळात हे शिक्षण धोरण कसं परिणाम करणार आहे तुमच्यावर, तुमच्या पुढच्या पिढीवर, तुमच्या मुलांवर, ते जाणून घेण्यासाठी आपण थेट अनकट पाहणार आहोत ते नरेंद्र मोदी यांच्या या पूर्ण शिक्षण धोरणावरच्या वक्तव्याला. आपण बघूयात काय म्हणतात नरेंद्र मोदी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी. जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा. ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं. वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा. यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है. इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है. आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है. मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे. भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है. हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो. साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है. वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है. स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है. हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है.
और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके, और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं विशेष रूप से आज जब मुझे अवसर मिला है तो सार्वजनिक रूप से डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह काम छोटा नहीं था, बहुत बड़ा काम था। बहुत लोगों के सुझाव थे, बहुत अपेक्षाएं थी, और फुल स्टॉप कॉमा भी उधर उधर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इसलिए कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम ने कितनी बारीकी से एक तपस्या की तरह इस काम को किया होगा, तब जाकर के संपूर्णतः विवादों से मुक्त, विश्वास से भरी हुई, सपनों को संवारने वाली, संकल्प को ताकत देने वाली और सिद्धि में अटूट श्रद्धा के साथ ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। कोरोनानं सर्व जगच बदललं आहे आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या धोरणातही मोठा आमूलाग्र बदल होणं हे स्वाभाविक आहे आणि त्याच अनुषंगानं नरेंद्र मोदींचं हे भाष्य आपण बघतोय। पण दरम्यान शाळा नेमक्या कधी सुरू होणार हा प्रश्न कायम आहे। याबाबतचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही। येत्या सप्टेंबर 1 ते 14 दरम्यान शाळा सुरू व्हाव्या या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत, मात्र अद्याप तरी या संदर्भात स्पष्ट चित्र होऊ शकलेलं नाही। 14 नोव्हेंबर पर्यंत 1 ते 14 नोव्हेंबर पर्यंत टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू व्हाव्यात। काही इयत्ता सुरुवातीला, मग पुढच्या महिन्यात दुसऱ्या, पुढच्या इयत्ता, अशा स्वरूपामध्ये हा प्रयत्न सरकारचा आहे। अनलॉक 4 च्या गाईडलाईन या 14 नोव्हेंबर नंतर जाहीर होताना आपल्याला पाहायला मिळतील। त्यामध्ये या नियमावली ज्या आहेत त्यासमोर येताना आपल्याला पाहायला मिळू शकतात। मुळात कसं असेल हे धोरण पाहूया ग्राफिकच्या माध्यमातून। शाळांबाबत काय आहे सरकारचा प्लॅन? 10वी, 11वी, 12वीचे सर्व वर्ग आधी सुरू करण्यात येतील, नंतर 5वी ते 10वीचे वर्ग सुरू करण्यात येतील। सकाळी 8 ते 11 आणि दुपारी 12 ते 3 या 2 शिफ्ट्समध्ये शाळा चालवल्या जातील। 2 शिफ्टच्या मध्ये 1 तासाचा अंतर ठेवण्याचा विचार सध्या केला जातोय। मधल्या 1 तासात वर्ग निर्जंतुक करून घेतले जातील। पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरू करण्याबाबत मात्र इतक्यात कोणताही केंद्राचा अनुकूल असा निर्णय झालेला नाही।